part of Khaldoon Khan and Saeed Ahmed's group. And today the topic we have to elaborate is national security and freedom of speech. My friends have done it so well that there is no need to explain it much more. I will try my level best to be very brief, to explain it in a very brief but comprehensive way. So our presentation today is to conclude the both topics, national security and freedom of speech, and balance them. It will be on a map. That is, first of all, we will define what national security is and what freedom of speech is, then what are their sources, then what challenges they face, or what are the tensions between them, challenges or tensions, and in last, we are going to conclude or balance the discussion. So, first of all, national security and freedom of speech, both of these concepts hold immense significance in the life or in the society, as national security is also one of the fundamentals and freedom of speech is also one of the fundamentals. It is one of the fundamentals of a state, and the freedom of speech is one of the fundamental rights of humans. National security means protection. Protection of what? Protection internally and externally of the nation, its funds and its policies that have been made by the people or the state. How can someone not interfere or intervene in one nation's sovereignty or their policies which are being made or imposed? Basically, national security encompasses some rules or laws. इसको थोड़ा मैं उर्दू में भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा इसके साथ साथ. तो नेशनल सिक्योरिटी क्या है? प्रोटेक्शन है किस चीज़ की? कि हमारे मुल्क के अंदर जो पॉलिसीज बनती हैं, जो हमारी सॉवरेंटी है, जो भी हमारी चीज़ें हैं, उन सब में ना अंदर से कोई इंटरफेरेंस होना चाहिए और ना ही बाहर से कोई इंटरफेरेंस होना चाहिए. और इसमें जो प्रोटेक्शन होती है फंडामेंटल राइट की, वो क्या है? उसमें आपका इजहार राय आ जाता है, आपकी एक्सप्रेशन आ जाती है. एक्सप्रेशन किस चीज़ की? आपके ओपिनियन की, आपके आइडियाज की. और अगर किसी चीज को, किसी पॉलिसी को आप अपोज करते हैं तो उसकी प्रोटेक्शन भी आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच में आ जाती है. अब इनके सोर्सेज क्या है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच? तो एज आई मेंशन्ड दैट खलदून खान सेड दैट सम रूल्स और लॉज आर इम्पोज्ड बाय नेशंस और स्टेट्स टू बैलेंस द सिस्टम ऑफ द नेशन. सो बेसिकली इट्स सोर्सेज आर आर्म्ड फोर्सेस और एजेंसीज. Agencies can be intelligence agencies or investigation agencies. And the sources of freedom of speech are media, social media, and public meetings, etc. That includes protests and all other things. What are the challenges and tensions between national security and freedom of speech? So, first of all comes information control. जब आपकी रियासत आपकी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने लगेगी, यानी इतनी इंफॉर्मेशन कि आप क्या काम करते हैं, सुबह उठते हैं, उसके बाद आप जो भी ऑफिस में करते हैं, घर कब जाते हैं, आपके सारे रूट्स ये वो, इसके अलावा जो है ना आपकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन अगर किसी के पास होगी, कोई आपको मॉनिटर कर रहा होगा, तो ये आपकी जो है ना फंडामेंटल राइट है जो आपका जीने का या आपकी आज़ादी का, उसके ऊपर एक वार हो जाएगा. तो ये एक किस्म का तनाव है या चैलेंज है नेशनल सिक्योरिटी की तरफ से. और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरफ से चैलेंज का सामना करना पड़ता है वो है हेट स्पीच. इसमें क्या होता है? आपकी फिरका वारियत उसमें आ जाती है. इसके अलावा नेशन के खिलाफ या आजकल जो चल रहा है कि आप जो है ना इदारों के खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना. आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का इतना ज़्यादा फायदा उठाने लगते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होने लगता है, ठीक है. इन द लास्ट वी हैव टू कंक्लूड और बैलेंस द डिस्कशन नेशनल सिक्योरिटी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच. सो व्हाट शुड बी हियर? देयर शुड बी प्रोपोर्शनैलिटी. अब इन दोनों चीज़ों में एक बैलेंस होना चाहिए कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी है वो लाजमी होनी चाहिए, उसके बगैर तो कोई गुजारा नहीं है क्योंकि फंडामेंटल है. अब नेशनल सिक्योरिटी होनी चाहिए लेकिन इस लिमिट में कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी ह्यूमन राइट्स को वायलेट ना कर रही हो, ठीक है. और जो आपका इजहार राय है या फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो भी इस लेवल तक होना चाहिए कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट ना करे. सो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट नेशनल सिक्योरिटी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच. आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट वाज मिस्ड और what was explained to explain it much better way. So if there is any question,
You can go ahead. Thank you. No question. Thank you. Thank you so much.